जॉस बटलर। जॉस बटलर ने इसी आईपीएल में दूसरी बार सेंचुरी बनाई और सक्सेसफुल चेज किया। दोनों मैचेस में फर्स्ट बैटिंग टीम के एक प्लेयर ने 100 बनाया और जॉस बटलर ने 100 बना के उनके 100 को बेकार कर दिया। पिछली बार विराट कोहली के साथ ऐसा हुआ था और इस बार सुनील नारायण के साथ हुआ। सुनील नारायण ने अपनी पहली T20 100 बनाई। सुनील नारायण के बारे में एक बात बताना बहुत जरूरी है कि पिछले 3 सीजन से सुनील नारायण बैटिंग में नीचे आ रहे थे और उनका एवरेज लेस देन 10 था। जी हाँ, पिछले सीजन में उनका आईपीएल एवरेज 3 का था, उसके पहले 9, उसके पहले 7। 2020 आईपीएल वो आखिरी आईपीएल था जिसमें उन्होंने एक हाफ सेंचुरी बनाई थी। उसके बाद उन्हें बैटिंग ऑर्डर में नीचे भेजा जा रहा था। अब ये गौतम गंभीर का आइडिया था या जिसका भी आइडिया था, ये आइडिया इस आईपीएल में सुपर हिट रहा है। सुनील नारायण की बैटिंग में भी बहुत मैच्योरिटी नजर आई है, क्योंकि ये एक ऐसी इनिंग्स नहीं थी जिसमें सुनील नारायण ने पहले दूसरे ओवर में चौके छक्के मारे हों। ट्रेंट बोल्ट एक अच्छी स्पेल फेंक रहे थे और सुनील नारायण जस्ट हंग अराउंड। सुनील नारायण स्टार्टिंग में एक नॉर्मल पेस पे खेल रहे थे, फिल सॉल्ट भी नहीं चले और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद 160 170 वाली पिच है। रघुवंशी ने फिर से अच्छी बैटिंग की। केकेआर के टैलेंट हंट टीम को क्रेडिट देना होगा, क्योंकि रघुवंशी की ऐसी कोई डोमेस्टिक में भी रिकॉर्ड नहीं है, मगर जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट उन्होंने रघुवंशी को हायर किया और वो केकेआर के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं नंबर 3 पे। उसके बाद सुनील नारायण ने जो अटैक किया है, स्पेशली अश्विन और चहल जो आरआर की बैकबोन रहे हैं, मिडिल ओवर्स में उन्होंने चहल को बहुत जबरदस्त हिटिंग की और चहल जो हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं इस आईपीएल में, बहुत बेहतरीन बॉलिंग की है। उन्हें 4 ओवर में 54 रन खाने पड़े। अश्विन जो मोर और लेस उनके आईपीएल सीजन कुछ खास रहे नहीं है पिछले 2-3 सीजन से, फ्रैंकली वो वाइड यॉर्कर्स फेंकने की कोशिश कर रहे थे, मगर हर ओवर में नारिन फिर भी 1 या 2 हिट लगा रहे थे। तो ये नारिन की एक बहुत ही, मैं कहूंगा, कंपोज्ड इनिंग्स थी। ऐसा नहीं था कि 2 बॉलें मिस हुई तो वो स्टंप हो गए या मिस हिट कर दिया। वो कैलकुलेटिव खेले और एक बेहतरीन सेंचुरी बना के केकेआर को 220 के पार ले गए। उनके अराउंड मतलब किसी ने बहुत बढ़िया बैटिंग नहीं की। श्रेयस अय्यर भी आए, एक आध बाउंड्री लगाई, आउट हो गए। आंद्रे रसेल फिर से नहीं चले। उनका ये आईपीएल सीजन बैटिंग वाइज तो बहुत ही पुअर रहा है। रिंकू सिंह ने लास्ट में 1-2 हिट मारे, वेंकटेश अय्यर भी स्ट्रगल किए और कहीं ना कहीं 16 ओवर्स में जब 184 था तो ऐसा लगता था कि 240 250 पॉसिबल है, मगर आवेश खान ने बेहतरीन डेथ बॉलिंग की और शायद इंडिया के T20 वर्ल्ड कप में थर्ड सीमर आवेश खान हो सकते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के अलावा फिलहाल सिराज वगैरह सब आउट ऑफ फॉर्म है। अर्शदीप को शायद कंसिडरेशन मिल जाए, क्योंकि अर्शदीप पिछले 3 साल से इंडिया के लिए रेगुलरली ऑलमोस्ट हर T20 मैच खेलते आए हैं और पिछला वर्ल्ड कप भी खेले थे, मगर तीसरा सीमर अभी भी ये स्पॉट खाली है। तो शायद आवेश खान की डेथ बॉलिंग बहुत अच्छी रही है इस आईपीएल में और कल भी एक्सेप्शनल थी, तो शायद उनको कंसिडर किया जाएगा। इवेंचुअली 223 का टारगेट बहुत अच्छा टारगेट था और ये दोनों टॉप टीमें हैं इस आईपीएल की अभी तक, ये दोनों बेस्ट चल रही हैं। स्टार्टिंग में यशस्वी जायसवाल फिर 2-3 हिट लगा के आउट हो गए, संजू सैमसन भी नहीं चले। रियन पराग जो कि एक्सीलेंट फॉर्म में है, उन्होंने 14 बॉलों पे 34 बनाया। हालांकि उनके ज्यादातर हिट हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा पे थे, जो कि दोनों नॉन इंटरनेशनल बॉलर्स हैं। उनको शायद एक बड़ी इनिंग्स खेलनी चाहिए थी, ये परफेक्ट प्लेटफॉर्म था, मगर वो आउट हो गए। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स ने कुछ अजीब से बैटिंग चेंजेस किए जो कि इनएक्सप्लिकेबल थे। जब आप 220 प्लस का टारगेट चेस कर रहे हो, हालांकि ये मैच जीत गए हैं, तो कई बार आपको लगता है कि जीत गए तो सब चीजें सही थी, मगर ऐसा नहीं था। राजस्थान रॉयल्स ने बहुत गलतियां की। 8 ओवर्स में 97 का स्कोर था जब रियन पराग आउट हुए, यानी 12 रन पर ओवर, रिक्वायर्ड रेट 11 के आसपास था, तो उस हिसाब से वो काफी सही जा रहे थे। मगर उस पॉइंट पे जब रियन पराग आउट हुए तो उनके पास सिमरन हेटमायर और रोवमन पॉवेल नाम के 2 वेस्ट इंडियन पावर हिटर्स थे। अब ये 220 के टारगेट में यू कैन नॉट वेट कि लास्ट 4 ओवर्स में हम अटैक करेंगे या लास्ट 3, यू हैव टू कीप अटैकिंग थ्रू आउट। वहां उन्होंने उन दोनों को बचाने के लिए
ध्रुव जुरैल, इवन रविचंद्रन अश्विन, इन सबको ऊपर भेजा और सारे एक एक करके आउट होते गए। अश्विन ने 11 बॉलों पे 8 रन बनाए। लास्ट में जब मैच क्लोज था तो वो डिफरेंस साबित हो सकता था। रविचंद्रन अश्विन, जब आप 140 150 का चेस कर रहे हो, 160 का चेस कर रहे हो, तो एक सही चॉइस हो सकते हैं, क्योंकि वो 120 130 की स्ट्राइक रेट से खेल सकते हैं। मे भी शायद स्पिनर्स को एक दो हिट लगा सकते हैं, मगर अश्विन को 220 की चेज में प्रमोट करना, मुझे नहीं लगता कि अश्विन इस तरह के पावर हिटर हैं। ध्रुव जुरैल भी इतना नहीं कंट्रीब्यूट कर पाए और ऐसा लगने लग गया कि शायद ये चेज अब नहीं हो पाएगा। 12.4 में 121 पे 6 विकेट गिर गए थे। शिमरॉन हेटमायर का भी ऑफ डे रहा और वो आते ही पहली बॉल पे आउट हो गए। मगर रॉबमन पॉवेल, जो वेस्ट इंडीज के T20 के कैप्टन हैं, उन्होंने सुनील नारिन को, जिन्होंने 100 बनाने के बाद एक्सेप्शनल बॉलिंग भी की, उन्हें 2 6 मारे बैक टू बैक, फिर एक बाउंड्री मारी। फिर उन्होंने आंड्रे रसल को भी एक 6 मारा और वहां से उन्होंने थोड़ा मोमेंटम चेंज किया। इस बीच में जॉस बटलर, जो ओपनिंग से उतरे थे, वो खेल रहे थे और वो स्ट्रगल कर रहे थे पहले 7-8 ओवर में। फ्रैंकली रिक्वायर्ड रन रेट के हिसाब से उनकी स्ट्राइक रेट थी नहीं, मगर ही हंग अराउंड, वो टिके रहे। दूसरे एंड से कुछ बैट्समैन रन बनाते थे और वो एक सर्टेन स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, 120 130 की। मगर जो लास्ट 6-7 ओवर्स में जॉस बटलर ने बैटिंग की और रॉबमन पॉवेल के आउट होने के बाद और टेलेंडर्स आ गए थे, 7 विकेट्स डाउन, ट्रेंट बोल्ट आए, एक बॉल खेलने के बाद वो रन आउट हो गए। उसके बाद उन्होंने 7-8 विकेट्स डाउन होने के बावजूद लास्ट 3 ओवर्स में जो 46 का चेज किया है, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। दिस हैज टू गो डाउन अमंग वन ऑफ द बेस्ट आईपीएल इनिंग्स। जॉस बटलर का फॉर्म में आना राजस्थान रॉयल्स के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ इंग्लैंड टीम भी बहुत खुश होगी, क्योंकि जॉस बटलर उनके कैप्टन है और पिछले कुछ दिनों में उनका परफॉर्मेंस कोई खास रहा नहीं। दूसरा 100 इस आईपीएल का और राजस्थान रॉयल्स की 7 में से 6 विक्ट्रीज हो गई हैं। एक अनफॉर्चुनेट लॉस था वर्सेस गुजरात टाइटंस, जो वो लास्ट बॉल पे हारे थे। अदरवाइज उनके 7 आउट ऑफ 7 होते। क्वालिफायर्स में जाना अब उनके लिए ऑलमोस्ट सर्टेन है, शायद 2 या 3 विक्ट्री अगले 7 मैचेस में विल कंफर्म दैट। मगर टॉप 2 में अगर वो नहीं आते हैं तो दे विल बी रियली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इस बार ट्रॉफी जीतने का जो चांस राजस्थान रॉयल्स का है, 2 साल पहले वो मिस कर चुके हैं। इस बार वो इस चीज को मिस नहीं करना चाहिए। 2 साल पहले गुजरात टाइटंस ने उनको फाइनल में हरा दिया था, मगर इस बार यशस्वी जायसवाल अगर थोड़ा फॉर्म में आ जाए तो उनकी जो बैटिंग है वो एक्सेप्शनल हो जाएगी। बटलर 200 लगा चुके हैं, संजू सैमसन कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं, रियान पराग फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में। वेस्ट इंडीज के 2 पावर हिटर्स, शिमरॉन हेटमायर और रॉबमन पॉवेल एट 5 and 6, आप इमेजिन कर सकते हो किस लेवल की बैटिंग लाइनअप है। बॉलिंग में अश्विन और चहल हैं एज स्पिनर्स, और ट्रेंट बोल्ट, आवेश खान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, कुलदीप सेन भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं ऑन एंड ऑफ। मगर ओवरऑल उनकी टीम में हर तरह का बैलेंस है, तो ये बेहतरीन मौका है उनके पास। जॉस बटलर की इस इनिंग्स को, इस आईपीएल की तो बेस्ट इनिंग्स है ही, बट अक्रॉस ऑल आईपीएल्स भी डेफिनेटली अमंग टॉप 3 इनिंग्स उसे कहा जाएगा। 220 की चेज, वो भी केकेआर के होम ग्राउंड में करना, इज नॉट एन इजी टास्क। सो वेल डन जॉस बटलर, and an excellent game of cricket. Thank you guys.